हेलो स्टूडेंट, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है क्लीन टेक फॉर एन इंक्लूसिव ग्रीन फ्यूचर इन इंडिया। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस 3 इन्वायरमेंट के पार्ट से एंड इकोनॉमिक्स के पार्ट से भी, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है इकोनॉमिक्स का, उससे भी आज के ट्यूटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। आते हैं आज के ट्यूटोरियल के एनालिसिस पर। बेसिकली आज का ट्यूटोरियल का एनालिसिस रिवॉल्व करेगा अराउंड ग्रीन इकोनॉमी की इंडिया बात कर रहा है और किस तरीके से वो रूरल पॉपुलेशन तक पहुंचेगा और कैसे लोग इसे यूज करके इंडिया की इकोनॉमी को बेहतर बना सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया था इंडिपेंडेंस डे पर और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड को दिखाया कि क्लाइमेट चेंज पे कंट्रोल कैसे किया जाए। इंडिया का जो एक्सपीरियंस रहा है क्लाइमेट एक्शन को लेकर वो इफेक्टिव रहा है और क्योंकि वो अलाइन रहा है एम्ब्रेस करने में डेवलपमेंट एस्पिरेशंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, और वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ को। ग्रीन इकोनॉमी पैराडाइम की अगर बात करें तो ये प्रोवाइड करता है एक ऑप्टिमिस्टिक पाथवे अलाइन डेवलपमेंट से लेकर एनवायरमेंटल आउटकम। इसका अगर एग्जाम्पल लें तो सोलर पार्क या इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन वो जरूरत है एक्सपेंड करने की। ये मच नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया अगर फर्दर क्लाइमेट चेंज को हमें रोकना है। इंडिया ने क्या किया है, मिलेट को फोकस किया है, क्रॉप को। इसकी हेल्प से फार्मर की इनकम जो है वो बढ़ी है उन एरिया में जहाँ पर फार्मर टोटली डिपेंडेंट रहते हैं बारिश पर। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया रेनफेड। इसको मैं अपने शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगी, आप उसमें सारे देख लीजिएगा। और किस तरीके से ये मिलेट हमारी एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाएगा। ग्रीन इकोनॉमी पैराडाइम हार्ड है डेवलपमेंट नीड का, जहाँ पर यूथ को जरूरत है जॉब की, विमेन को जरूरत है इनकम अपॉर्चुनिटीज की, और फार्मर्स चाहते हैं कि जो उनकी इनकम है वो डाइवर्सिफाई हो जाए, कई जगह से उनके पास पैसे हैं। रिसेंट ईयर की अगर बात करें, अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ग्रीन इकोनॉमी अप्रोच इंडिया के हिंटरलैंड जो एरिया है इंडिया का, वहां पर भी पहुंच गया है और लोगों को एक्सेस मिली है क्लीन टेक सोल्यूशन की उनके लाइवलीहुड के लिए। रूरल पॉपुलेशन जो इंडिया की है वहां तक क्लीन टेक सोल्यूशन पहुंच गया है। इंस्टेंस के लिए अगर देखें, एग्जांपल देखें तो सोलर ड्रायर कन्वर्ट कर देता है टोमेटो को सन ड्राइड में। ऐसी फैसिलिटीज आंध्र प्रदेश में आई है। बायोमास पावर्ड कोल्ड स्टोरेज ये हेल्प करता है फार्मर को महाराष्ट्र में अपने लेमन्स को बेचने में, और इससे फार्मर्स को काफी फायदा हुआ है। 3 to 5 टाइम बेनिफिट हुआ है अपने ओरिजिनल प्राइस से। सोलर सिल्क रीलिंग मशीन इस तरीके से रिड्यूस कर देती है लोगों का जो वहाँ पे काम है और डबल करती है इनकम उड़ीसा में। इस तरीके से ऐसे 50,000 प्लस एग्जाम्पल्स हैं जो क्लीन टेक सोल्यूशन पे बेसिस है, जिनका बेस क्लीन टेक सोल्यूशन है और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है जॉब और इनकम को ऑलरेडी इंडिया के रूरल वुमेन एंड मेन। लेकिन एक साइलेंट जो रेवोल्यूशन है राजस्थान से लेके नागालैंड, कश्मीर से लेके तमिलनाडु, स्ट्रक्चरल बूस्ट की इसके लिए जरूरत है। इंडिया की रूरल इकोनॉमी कंप्राइज करती है 120 मिलियन फार्मर एंड 34 मिलियन माइक्रो एंटरप्राइजेस। इंडिया में रूरल इकोनॉमी जो है वो 120 मिलियन फार्मर्स हैं उसमें एंड 34 मिलियन माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं। वो अक्सर स्ट्रगल करते रहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अनरिलायबल है, कटती आती जाती रहती है, पावर कट होता रहता है और उनका जो डिपेंडेंस है एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेड डीजल जनरेटर पर हो जाता है। तो इस तरीके से उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। क्लीन टेक सोल्यूशन रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंट है और इस तरह से इंडिया अपना जो डिपेंडेंस है डीजल इंपोर्ट पे वो भी कम हो जाएगा और इस तरीके से जो पेरिशेबल फूड आइटम्स के लॉसेस होते हैं वो भी कम हो सकते हैं और रूरल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। और ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वर्थ 50 बिलियन चाहिए फॉर इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियर्स। रिसर्च एट काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर की अकॉर्डिंग इस तरीके की 12 क्लीन टेक सोल्यूशन है, जहां पर सोलर पंप से लेके कोल्ड स्टोरेज, चरखा से लेके लूम्स तक, और इसका पोटेंशियल है इम्पैक्ट करने का एटलीस्ट 37 मिलियन लाइवलीहुड। एंड अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो अबाउट 16% ऑफ रूरल पॉपुलेशन। अभी जरूरत है 3-fold अप्रोच की हमारी इस जर्नी को पूरा करने में, और जहां पर हम 50,000 प्लस से लेकर 10s of millions तक जाना चाहते
चाहते हैं तो अगर हम 3-fold स्पीड से बढ़ते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो कैसे हम स्केल अप करें, क्वेश्चन अब ये आता है। फर्स्ट है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो हैं उसका फायदा उठाना लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसपे कोलेटरल फ्री लोन्स मिल जाते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस को, और इस तरीके से वो अडॉप्ट कर सकते हैं क्लीन टेक सोल्यूशन। कोलेटरल फ्री अगेन मैं एक्सप्लेन कर दूंगी शॉर्ट्स में, आप वहां पे देख लीजिएगा। और इसी तरह से प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस PMFE स्कीम ये सपोर्ट करती है एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी अमंग माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, और इस तरीके से अनलॉक होगा सोल्यूशन का, जहां पर सोलर ड्रायर, एनर्जी एफिशिएंट मल्टीपर्पज फूड प्रोसेसर या सोलर ग्रेन मिल, इस तरीके से किसान ले पाएंगे। इसी तरीके से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अगर इसे अडॉप्ट कर लेते हैं तो सोलर रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा, ड्रायर्स मिल जाएंगे फिशिंग कम्युनिटीज के लिए। फाइनली एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF, और इस स्कीम का फंड सिर्फ 15% ही यूटिलाइज हुआ है और इसका टारगेट है 1 लाख करोड़, और ये सपोर्ट करेगा बायोमास पावर्ड कोल्ड स्टोरेज और उसके बियॉन्ड। सेकंड देखें अगर तो इससे इनेबल होगा लार्ज स्केल फाइनेंसिंग ऑफ क्लीन टेक सोल्यूशन। इसके लिए जरूरत है पहले वो क्रेडिट असेसमेंट करें क्लीन टेक का, और जो भी उनके सामने सॉल्यूशंस हैं उससे रिलेटेड जो कैश फ्लोज हैं वो पहले देखें, उसका इन्फॉर्म्ड असेसमेंट करें, और ये भी देखें कि क्या मतलब हमें देखने की जरूरत है कि फ्यूचर हमें इस चीज का स्पेकुलेशन हेजिंग की भी जरूरत है कि फ्यूचर में इस इनिशियल स्टेज पर क्या रिस्क हो सकता है अगर हम मार्केट पार्शियल गारंटीज दे रहे हैं। तो इसके साथ एक्टिव एंगेजमेंट की जरूरत है फाइनेंशियर्स की, और ताकि वो इस स्ट्रक्चर लोन प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सकें और वो अलाइन हो कैश फ्लो सिनेरियो ऑफ यूजर्स के साथ। अडॉप्ट करें कुछ प्रिंसिपल्स लाइक पावरिंग लाइवलीहुड, CEW विल ग्रो इनिशिएटिव, अनलॉक 300+ लोन फॉर क्लीन टेक सोल्यूशन टू वुमेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एरियाज। कुछ इस तरीके की स्कीम्स ऑलरेडी चल रही हैं जिसका लिवरेज ले सकते हैं। थर्ड है इनेबल करें मल्टी एक्टर पार्टनरशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी इनोवेटर, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सर्विस प्रोवाइडर, फाइनेंशियर्स, मार्केट लिंकेज प्लेयर्स, ताकि वो इनेबल हो सके ओवरऑल इकोसिस्टम प्रोवाइड कराने में। क्लीन टेक मैन्युफैक्चरर को अक्सर जरूरत होती है अपने प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने की, और उनके पास एक चैलेंज ये होता है कि उनके प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस लोगों को बहुत कम है उनकी जो, और दूसरी तरफ इश्यू आता है एक्विजिशन कॉस्ट कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा पड़ जाती है, और कस्टमर उसे टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं प्रोडक्ट को उन्हें लेने से पहले, और कोई भी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में क्लीन टेक सोल्यूशन के कस्टमर्स काफी कम है, और इस वजह से लोगों को प्रोडक्ट के बारे में मालूमात भी काफी कम रहती है। कई बार यूजर्स भी स्ट्रगल करते हैं अगर उनको आफ्टर सेल सर्विस चाहिए होता है या मार्केट लिंकेज चाहिए होता है फाइनल प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए। तो हमें जरूरत है एक होलिस्टिक इकोसिस्टम की जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर वर्क करे मैन्युफैक्चरर के साथ और इनेबल कर सके टेक्नोलॉजी एक्सेस लास्ट माइल, एकदम जो इंडिया का गांव ग्राम है वहां तक पहुंचे सर्विसेज, जो उन्हें आफ्टर सेल सर्विसेज चाहिए तो सर्विस प्रोवाइडर उन्हें आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करें, मार्केट लिंकेज प्लेयर्स हो जो इनेबल करें कनेक्शन मार्केट टू क्रिएट थ्राइविंग इकोसिस्टम फॉर क्लीन टेक, और इस तरीके से वो इम्पैक्ट करेगा रूरल लाइवलीहुड एट अ लार्ज स्केल। इंस्टेंस के लिए सोलर ड्रायर कंपनीज वो ना सिर्फ ड्रायर प्रोवाइड करें बल्कि इनेबल करें फाइनेंसिंग और यूजर ताकि वो अडॉप्ट कर सकें ड्रायर्स, और बाईबैक की फैसिलिटी भी हो ताकि उनकी फाइनल प्रोड्यूस जो हो वो इंश्योर हो सके, वो मार्केट लिंकेजेस ताकि वो प्रोड्यूस जो कर रहे हैं उसको बेचने की उन्हें टेंशन ना हो। इंडिया का जो ये मैसिव एम्बिशन है क्लीन और ग्रीन फ्यूचर को लेकर, अगर इस तरीके की टेक्निक फॉलो होती है तो इंडिया की क्लीन टेक सोल्यूशन धूम करेगा, बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, स्प्रेड करेगा। अगर हम फोकस करते हैं क्लीन टेक सोल्यूशन लाइवलीहुड के लिए, जॉब के लिए, स्पेशली रूरल एरियाज में, तो हमारा जो फ्यूचर होगा वो ग्रीन फ्यूचर इंक्लूसिव होगा, क्योंकि हम रूरल एरिया के बारे में भी सोच रहे हैं और हमारा इस तरीके से जो ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, वो इंक्लूसिव होगा। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।